नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कथित 650 करोड़ रुपए के मेडिकल घोटाले को लेकर राजधानी की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और राजनीतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उनका कहना है कि अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो रही है, मगर नेता बेदाग बचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बीजेपी इस तरीके से मामले को रखती थी जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई बड़ा घोटाला कर दिया हो, जबकि अदालत ने मामले को उन पर केस चलाने लायक भी नहीं माना। अब बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक बता रही है और बोल रही है कि जिन लोगों में गड़बड़ी की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 650 करोड़ के कथित मेडिकल घोटाला, सियासत तेज, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दवा उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार का आरोप। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह मामला केवल अधिकारियों की लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दवाओं की खरीद, ओआरएस फ्लूइड, एक्सरे मशीनों, अस्पतालों की चादरों समेत अन्य चिकित्सा सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई है। पार्टी का कहना है कि अगर करोड़ों रुपए का कथित घोटाला हुआ है तो इसकी जवाबदेही केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रह सकती, मामला आगे भी गया होगा। आपने सरकार पर साधा निशाना। प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब भी बीजेपी या उसके नेतृत्व वाली सरकार किसी विवाद में घिरती है तो पूरा दोष अधिकारियों पर डाल दिया जाता है, जबकि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदारी से बच निकलता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन किसी मंत्री या राजनीतिक पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। पार्टी का दावा है उन्हें 10 वरिष्ठ डॉक्टरों को सुपरसीड कर इस पद पर नियुक्त किया गया था और उनके कार्यकाल में ही कथित अनियमितताएं हुई। पार्टी का आरोप है कि यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इसकी जानकारी और लाभ केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं हो सकता। 300 करोड़ रुपए कमीशन खाके 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ रुपए में खरीदी इसी अस्पताल में, एलएनजेपी में। इतनी बड़ी लूट हुई, सरकार क्या कह रही है? डॉक्टर वत्सला अग्रवाल ने कर ली। एक अकेली डॉक्टर 650 करोड़ का घोटाला कर गई और तुम्हें पता ही नहीं चला। इनको डीजीएचएस किसने बनाया? रेखा गुप्ता की सरकार ने। नियम तोड़ के बनाया, रेखा गुप्ता की सरकार ने। इनसे सीनियर थे उसके बावजूद इनको बनाया, रेखा गुप्ता की सरकार ने। इन पे विजिलेंस इंक्वायरी थी फिर भी बनाया, रेखा गुप्ता की सरकार ने। नियम किसने बदले? रेखा गुप्ता की सरकार ने। कि भाई अब कोई खरीदारी अस्पताल नहीं करेगा, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने कहा कि वो वत्सला अग्रवाल करेंगे सीपीए के माध्यम से। तो लूट का सारा षड्यंत्र तो रेखा गुप्ता की सरकार ने किया। तो ये अकेले कैसे जो है इसमें शामिल हो सकती है? कि वत्सला अग्रवाल के उनके साथ उनका क्या रिश्ता है? जो डीजी के हेड बनाया गया है, जिनको 15 ऑफिसर्स को बाईपास करके उनको डीजी के हेड की कमान क्यों दी गई? रिश्ता क्या कहलाता है? पूछेंगे हम तो। और क्रेडिट मिलना चाहिए मुख्यमंत्री को। बिना मुख्यमंत्री जी के क्रेडिट मिले हुए इतना बड़ा घोटाला हो क्या सकता है? उनके संरक्षण में दिल्ली के अंदर इतना बड़ा घोटाला पनप गया। आप सोचिए, जो पैकेट 2.5 रुपए का मिलता है वो 15 रुपए का और इसका खरीद लिया गया। जो चद्दर 150 रुपए की मिलती है वो 450 खरीद ली गई। इतना बड़ा घोटाला, जो मशीनें करोड़ों की खरीदने का काम किया गया। आज ये घोटाला ये बताता है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू वेंटिलेटर के ऊपर है और दिल्ली की मुख्यमंत्री संरक्षण में सब कुछ हुआ है। तो मैं ये मांग करता हूं स्पष्ट रूप से कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह को इस्तीफा देना चाहिए जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि उनके संरक्षण में ये इतना बड़ा घोटाला पनपा है। और तुरंत उठा के ईडी और सीबीआई को जेल में भेजने का काम करें ऐसे घोटालेबाजों को। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति मामले में आरोप लगाए गए थे तब बीजेपी ने व्यापक राजनीतिक अभियान चलाया था, जबकि अदालतों ने उस मामले में अभियोजन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी अपने शासनकाल के आरोपों पर जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। कांग्रेस ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। पार्टी का कहना है कि यदि जांच में बड़े वित्तीय घोटाले की पुष्टि होती है तो राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
भाजपा और दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। सरकार का कहना है कि जिन मामलों में अनियमितताओं के संकेत मिले उनमें जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए गए हैं। सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। देखो, ये लोग अपने जब सत्ता में थे तब ये भ्रष्टाचार में लगे थे, अब जब काम हो रहे हैं तब इनको रोकने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को पता होना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के साथ चलेगी और किसी ने भी गड़बड़ी की तो उसको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। जिस प्रकार की आम आदमी जो कहती थी कि हम सत्ता से बाहर नहीं हो सकते हैं, दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता से बाहर ही करवा के दिखाया। लेकिन आज उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। यदि घोटाला हुआ है तो वो उनके कार्यकाल में हुआ है। यदि घोटाला हुआ है तो उनके कार्यकाल में जिन हॉस्पिटलों का निर्माण किया गया था, जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था थी, वो उनके कार्यकाल में हुआ। अब उनके पास कोई मुद्दा नाम की कोई चीज नहीं है। अब वो स्वास्थ्य घोटाले के नाम से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। अभी तक यदि कोई घोटाला होता तो अभी वो कोर्ट में चले जाते, वो कोर्ट में नहीं गए। उन्होंने कोई इस प्रकार का सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का उनका इस प्रकार का व्यवहार उनके आदत में रहा है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी जनता का ध्यान अपने ऊपर लगे पुराने आरोपों से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के अनुसार जांच की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से चल रही है और कानून अपना काम कर रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिना जांच पूरी हुई राजनीतिक निष्कर्ष निकालना केवल सस्ती राजनीति है। केशव मोहन मिश्रा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भुवनेश सिंघल जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से इंदु वर्मा और इसी के साथ कांग्रेस से बीपी शर्मा और डॉक्टर मोनिका बी सूद राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। सबसे पहले भुवनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है, आज प्रदर्शन भी किया गया और कहीं ना कहीं जो वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें केवल 3 अधिकारी तो शामिल नहीं हो सकते, किसी के संरक्षण में यह पूरा काम हो रहा होगा। क्योंकि देखिए, आम आदमी की पार्टी की अगर दौर की हम बात कर ले तो आम आदमी पार्टी के वक्त अगर कोई भी मुद्दा उठता था तो डायरेक्ट ईडी, सीबीआई को भेज दिया जाता था। लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो गया है, लेकिन इसकी जांच एसीबी के पास है। भुवनेश जी, जवाब दीजिए। लगता है किसी टेक्निकल इशू के वजह से भुवनेश जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इंदु वर्मा का रुख करना चाहूंगी। जी भुवनेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अंकिता जी, हाँ बिल्कुल आ रही है जी। और ये देखिए, एक बात कहना चाहता हूं कि जब ये लोग सरकार में थे, आम आदमी पार्टी सरकार में थी अंकिता जी, तब इन्होंने केवल घोटाले किए, तब इनकी काम पर कोई दृष्टि नहीं थी। यदि आज एक सरकार काम कर रही है तो इस प्रकार से ये प्रदर्शन करके आरोपों को लगाकर इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में जांच जारी है, एसीबी जांच कर रही है। जो दोषी होंगे वो निश्चित रूप से, अपराधी जो होंगे वो पकड़े जाएंगे। और ये अगर इस प्रकार के घोटाले हो, इनके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री जेल गए हैं, आपको ज्ञात होगा। अगर कोई घोटाला हुआ है, पूर्व में घोटाला कोई हुआ है, तो उसके दोषी भी निश्चित रूप से सामने आएंगे। मगर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। न्याय पर भरोसा करना पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही चलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें हमने देखा था कि हॉस्पिटल के बाहर पानी भरा हुआ था। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने पर्चे लेते हुए भी कई लोगों को पकड़ा था। इसका क्या जवाब देंगे आप? क्या दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा नहीं गई है? क्या आपका इस पे कोई जवाब दे रही है, आपके या फिर आपके पार्टी का? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराना तो इस बात पर निर्भर करता है कि जब इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल चला जाए, इनका शिक्षा मंत्री जेल चला जाए, इनका स्वयं का मुख्यमंत्री चला जाए जेल,
तब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं चरमराती। भुवनेश जी, तब उनका दिल्ली क्या की हुआ वो व्यवस्थाएं नहीं छोड़िए। चरमराती। भुवनेश जी, और आज यदि भुवनेश सरकार जी, की जांच हमारे भुवनेश कार्यकाल में हो रही जी, है। उनके समय में क्या हुआ उसको रहने देते हैं। आपकी सरकार है दिल्ली आपकी में। आवाज नहीं सुन पा रहा मैं जी, अब आपकी- मेरे को, अब मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। अब आवाज आ रही है? नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, आज दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इंदु वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इंदु जी, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई है, साफ तौर पे अगर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जी इंदु जी, देखिए, अभी भुवनेश जी जो बात कह रहे थे कि इनकी सरकार में मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी सरकार ने 1.5 साल में क्या किया है? भ्रष्टाचार, और कहां कहां नहीं किया है। आपने तो राम मंदिर के चंदा चोरी कर लिया, आपका तो मुकाबले नहीं कर सकते हम लोग। आप तो मंदिर में चोरी कर बैठे हैं, जिस राम जी के नाम पे जीत के उसे चोरी कर लिया वही मंदिर जाके। आप तो राम मंदिर के चोर बन गए। आपसे बड़ा तो चोर इस देश ने पैदा ही नहीं किया। आपने वो काम किया जो देश में किसी सरकार ने कभी नहीं किया। ये मेरा दावा इस चैनल से कि इस देश में कभी किसी ने भगवान के घर में चोरी नहीं की। ये बीजेपी ने किया पहली बार। ये भारतीय जनता पार्टी की ही नीति है कि बीजेपी की ऐसी अच्छी नीति है कि भगवान के घर भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बात करते हैं स्वास्थ्य घोटाले की, इनसे पूछिए कि आई थिंक एक महीने पहले, 20 दिन पहले आई थिंक ये एंटी करप्शन ने पकड़ा। तब से एफआईआर क्यों नहीं करी इन लोगों ने? तब से इन्होंने कुछ भी कोई कदम क्यों नहीं उठा लिया? इनके स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? 150 की चादर ही 450 में खरीदते हैं। अभी कल कुलदीप जी ने दिखाया कि चादरें फटी पड़ी हैं हॉस्पिटल्स की। आप सबने देखी, वो तो ही फाड़ी होंगी, वो डेफिनेटली फटी हुई थी जो इन्होंने अपने हॉस्पिटल में बिछा रखी थी। लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हर चीज में घोटाला किया है, दवाई से लेके, चादर से लेके, मशीन से लेके, इक्विपमेंट से लेके। 1 रुपए की चीज को 15 रुपए में करता है। ORS जो एक इतनी नीड है लोगों की, दिल्ली में जो मौसम है आज की डेट में, जहाँ बहुत ज्यादा ORS की लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, गरीब व्यक्ति को 1.5 रुपए का, 2.5 रुपए का ORS उन्होंने 15 रुपए में खरीद लिया। मतलब निहायत इनको लज्जा नहीं आती, सरकार को शर्म नहीं आती, सरकार के लोगों को। ऊपर से भुवनेश जी बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया। कभी ये बताइए कि आपने क्या किया 1.5 साल में? जरा मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। बिल्कुल, इतना बड़ा घोटाला हो गया, हम प्रदर्शन में इंदु जी इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ बीबी शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़े हुए हैं। देखिए शर्मा जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है दिल्ली में और जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तस्वीरें सबके सामने आ रही है, काफी निंदनीय तस्वीरें हैं ये। बिल्कुल जी, नमस्कार अर्पिता जी, अंकिता जी। देखिए, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बीजेपी, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। कोई ऐसे विभाग नहीं छोड़ा होगा जहां इन्होंने भ्रष्टाचार ना करा हो। अब सोचने वाली बात यह है कि 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। क्या वो स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं था इस बारे में? क्या उनके पास फाइल पास होने के लिए नहीं गई थी? क्या एलजी साहब के पास फाइल पास होने के लिए नहीं गई थी? क्योंकि 2023 में दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां जो है एलजी के अधीन कर दी गई थी। जो भी कोई फाइल होगी वो एलजी साहब के पास जरूर जाएगी। और इससे पहले यही हुआ करता था, कोई भी छोटी से छोटी फाइल भी एलजी साहब के अनुमोदन के लिए जरूर जाती थी। अब ये 650 करोड़ की खरीद का जो घोटाला हुआ है, जाहिर सी बात है स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी फाइल पहुंची होगी, मुख्यमंत्री जी के पास भी फाइल पहुंची होगी और एलजी साहब के पास भी फाइल पहुंची होगी। सबने आंख मूंद कर उस पर सिग्नेचर कर दिए। इसका मतलब सारे के सारे भ्रष्टाचार में दोषी हैं, लिप्त हैं ऊपर से नीचे तक। ये तो इनका भांडा फूट गया, आज ये मामला सामने आ गया तो ये अपने आप को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली सरकारों में ऐसा हुआ था, उससे पिछली सरकारों में ऐसा हुआ था। अरे पिछली सरकारों में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसको छोड़िए, आज आपने क्या करा ये बताइए। हर जगह आपका भ्रष्टाचार जो है वो रिस रहा है। अभी आप देख लीजिए, 1200 करोड़ रुपए में, 12,000 करोड़ रुपए में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया गया। 12,000 करोड़ में 120 दिन नहीं हुए उसके टोटल अभी तक उसके उद्घाटन को, और 120 दिन में उसमें जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। अभी आप देखिए मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है उसका हाल आपने देख ही लिया होगा। तो जब टॉप ऑर्डर से लगातार जो भ्रष्टाचार चल रहा है तो नीचे तक ये तो 650 करोड़ तो बहुत छोटा सा भ्रष्टाचार है इनके लिए। तो जब ये 18 करोड़ का दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस वे 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बना सकते हैं तो 650 करोड़ तो इनके लिए बहुत मामूली सी रकम है। प्रभु श्री राम का चंदा चोरी कर सकते हैं, चढ़ावा चोरी कर सकते हैं और उस पर ये हुंकार नहीं भरते, उस पर अभी तक इनका अहम सामने आया पड़ता है। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो अपनी रैली में हनुमान जी को नचा रहे हैं अपना बीजेपी का तिरंगा झंडा लेके, बीजेपी का झंडा लेके। तो इन लोगों से क्या नैतिकता की उम्मीद करी जा सकती है? इनका काम ही है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, भ्रष्ट बने रहो। जो इनका भ्रष्ट है वो इनके लिए सबसे प्रिय है। 2-3 उदाहरण देता हूं। सबसे पहले 2019 की हवाला दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी शुभेंदु अधिकारी के लिए। अरे भाई इस जेब में डालो, इस जेब में भी डालो, आने दो आने दो आने दो। आज उसी भ्रष्टाचारी को जो है पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया है। शारदा स्कैम में, सिंचाई स्कैम में हेमंत विश्वा शर्मा के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप थे, लगातार आरोप प्रत्यारोप। आज वो असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं हेमंत विश्वा शर्मा। और इसके अलावा इनके जितने भी भ्रष्टाचारी है, एक से एक बड़े, अजीत पवार हो, पुरानी बातें, कितने हजारों करोड़ के घोटालों के आरोपी, सारे के सारे इन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिए। अभी ये आम आदमी पार्टी से गए हुए राघव चड्डा,
जो कहते थे बीजेपी भ्रष्टाचारी हो गई, गुंडे मवालियों की पार्टी है, आज ये उनके कसीदे काटते हैं। जब वो आरोप लगाते थे तब वो भ्रष्ट थे, आज वो इनके बीच में आ गए तो आज वो साफ सुथरे हो गए। तो इनका लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, ये दूर दूर तक कहीं से इनका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है ये, बीजेपी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। ठीक है, डॉक्टर मोनिका बीसूद का रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है, और इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो आम जनता का है। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल होती नजर आ रही है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और इसके बाद कोई जवाबदेही नहीं लेता है इसका। जी मोनिका जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ये बात क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। जो पॉलिटिकल मुद्दा सब पार्टियों ने मिलके बना लिया है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का, जैसे आपने अभी अभी बताया कि इसमें जो जनता है, जिसमें जो पेशेंट्स हैं, उनका मुद्दा है ये। ठीक है, ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, इसको एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिकली, अगर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात करूं तो ठीक है, 1.5 साल पहले रेखा गुप्ता जी की सरकार आई, पर आप एक बात खुद सोचिए कि अगर ये घोटाला इतने ऊंचे लेवल पे हुआ होता तो क्या ये इस घोटाले को दबाया नहीं जा सकता था? अगर इतने ऊंचे लेवल का घोटाला होता तो, जिसकी बात सब ये लोग पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, तो ये मुद्दा कभी सामने आता ही ना। किसी ने ये मोनिका जी गलत बात कर रही है। इसका मतलब कि ये उस छोटे मोनिका सुन के गलत बात कर रही है। इसका क्या मतलब है? ऊपर तक नहीं था घोटाला, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये कैसी बात है? क्यों घोटाला ऊपर तक? फिर घोटाला कहाँ पे था? नीचे पीयू ने घोटाला किया था क्या? कैसी बात, कैसा विश्लेषण कर रही है आप? देखिए, अगर डॉक्टर वत्सला ने घोटाला किया है, अगर डॉक्टर वत्सला ने घोटाला किया है, उनका नाम आ रहा, तो उनकी जांच होनी चाहिए ना। देखिए मोनिका जी, एक अधिकारी इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दे सकता है क्या? बात तो पूरी सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ। वाह, इंदु जी उनको बात रख लेने दीजिए, इंदु जी उनको उनकी बात खत्म करने दीजिए। मैं आ रही हूँ आपके पास। बोल रही है सीधी सीधी। इंदु जी आ रही हूँ मैं आपके पास। इंदु जी, मोनिका जी को उनकी बात खत्म करने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। आपको भी पूरा समय मिलेगा। ये सीधा बीजेपी के मुख्यमंत्री को बचाएंगी, जिनके संरक्षण। इंदु जी, आपके समय पे आपको पूरा समय दिया जाएगा। इंदु जी, जब आपके पास आऊं आपको पूरा समय दिया जाएगा। आपको जो बोलना है, जितनी बात रखनी है रखिए। ऐसे अगर बात करेंगे किसी को समझ नहीं आएगी बातें। मोनिका जी को उनकी बात रख लेने दीजिए, मैं आ रही हूं आपके पास। जी मोनिका जी। देखिए, सबसे पहली बात कि आप और कांग्रेस और जितनी भी बाकी पार्टियां हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रतिरोप कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहे जितने मर्जी आरोप लगाते रहे एक दूसरे के ऊपर, पर देखिए, चाहे आप भाजपा को टारगेट करिए, आप किसी को भी टारगेट करिए, पर लेकिन पब्लिक को ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं चाहिए है। पब्लिक को चाहिए है, लेकिन पब्लिक ने जिस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान दिया है, तो जवाब पब्लिक भारतीय जनता पार्टी से ही तो मांगेगी। क्या वत्सला अग्रवाल अकेले इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकती है? देखिए, उसकी जो पूरी की पूरी जांच है वो चल रही है ना, उसकी जांच चल रही है। अगर वो जांच उसकी हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर जांच हो रही है तो भी दिक्कत है। ठीक है, भुवनेश जी का रुख करना चाहूंगी। ठीक है मोनिका जी, भुवनेश जी का रुख करना चाहूंगी। भुवनेश जी, मोनिका जी ने भी कह दिया जांच जारी है। क्या आपको नहीं लगता ये घोटाला, जिस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया है, 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की जा रही है, लेकिन इतने बड़े घोटाले में कहीं भी ईडी और सीबीआई का नाम तक नहीं है? देखिए अंकिता जी, मैं एक बात केवल पहले कह दूं कि जिस प्रकार से इंदु जी ने अभी, जैसे ही मोनिका जी ने कुछ बोला विषय, उसको धैर्य पूर्वक सुनने की बजाय उन पर एकदम हमलावर होकर उनको प्रभावित करने की कोशिश की कि वो अपनी बात को, अपने सत्य को ना कह पाए। इसी प्रकार से इंदु जी, आपको समय दिया जाएगा, मैं आपके पास आऊंगी। जो अपनी पार्टी का बात रख रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है उसकी बातें रखने का। प्लीज बीच में किसी को इंटरप्ट मत करिए। जी
देखिए अंकिता जी, ठीक इसी प्रकार से इनकी पार्टी भी जब भी किसी प्रकार की कोई जांच आती है, कोई आरोप सामने आते हैं, इसी प्रकार से अराजकता को फैलाकर सड़कों पर आने की कोशिश करते हैं और प्रभावित करके उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। इसी अराजकता के चलते इनकी पार्टी ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग होते हैं, और फिर भी उसके बाद ये सबक नहीं ले पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता का आखिर मानस किस प्रकार का है। अरे अगर कोई पार्टियां आज काम करना चाहती है उसको आप काम करने दीजिए। अगर जांच करा रहे हैं तो वो जांच भी हम करा रहे हैं ना जी, कोई इनके समय में क्यों नहीं इस प्रकार की जांचें हुई? हमारी पार्टी इस प्रकार की जांचें करा रही है और निश्चित रूप से हमारी जांच में जब भी आवश्यक होगा ईडी भी आएगी, जब आवश्यक होगा अन्य संस्थान भी आएंगे, और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए किसी भी प्रकार का कोई भी दोषी बच ना पाएगा। और रही ये बात जो वत्सला अग्रवाल जी की कह रहे हैं कि इन पदों पर आ गए, ये एक प्रक्रिया होती है। इनके समय में भी 2030 में दिल्ली कैंसर संस्थान की वो निदेशक बनी थी, इन्हीं का कार्यकाल था, तब भी क्या ये कहेंगे वत्सला अग्रवाल इन्हीं की थी? नहीं, वो किसी का नहीं होता। एक कर्मचारी, एक अधिकारी, वो जैसे रूटीन में जब जो चीजें चलती रहती है वो उसी अनुसार डिपार्टमेंट में आते रहते हैं। मैं केवल इतना कहता हूं कि राजनीतिक विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय, जनता के हित के विषय, इनको धैर्य पूर्वक देखिए और न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए, न्याय पर भरोसा कीजिए। केवल इतना कहना चाहता हूं, सड़कों पर मत उतरिए, सड़कों पर अराजकता फैलती है, केवल कभी भी न्याय नहीं होता सड़कों पर, न्याय का विकल्प कोई नहीं होता। इसलिए आप न्याय में धैर्यपूर्वक रखिए और निश्चित रूप से दोषी पकड़े जाएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, वो निश्चित रूप से जेल जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है जी। इंदु जी, पहले तो भुवनेश सिंघल जी को जिस तरह इन्होंने बोला कि इनकी पार्टी गधे के सर से सिंह की तरह गायब होगी, 22 एमएलए दिल्ली में हमारे, शर्म आनी चाहिए। आपके 3 एमएलए थे, 3 और शायद पिछली बार 5 एमएलए। शर्म तो हमको तब आई थी जब आप जीत गए थे और आपने भ्रष्टाचार किए, आपने शराब घोटाला किया, घर में शराब पहुंचाने का काम किया। इंदु जी, आप उनकी बात रख लेने दीजिए। भुवनेश जी, तो ज्यादा मेरी पार्टी के बारे में न बात करें, कहाँ गायब हुई कहाँ नहीं। अभी आप किस तरह गायब होंगे देखिए पूरे देश से। चंदा चोर पार्टी, आप राम मंदिर का चंदा चोरी कर खा गए, ऊपर समय कहते हैं हम गायब हो गए, आप गायब होंगे अभी। अरे आपकी तो आपकी तो नानी कहा करती थी कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, सामने आया था उन बातों को, तो क्यों नहीं आज तक एफआईआर की, क्यों नहीं आपने आज तक उनको हटाया? सब लोगों को बताइए मुझे जरा। चंदा चोरी करके आपकी पार्टी, दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार आपकी पार्टी को हटा दिया, वो निश्चित रूप से अपराधी भी हटेंगे। चलिए ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन देखे, मेरे पास समय काफी कम है, छोटा सा रिएक्शन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से लेना चाहूंगी। जी शर्मा जी। मोनिका जी से और भुवनेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, तो राजनीति किस मुद्दे पर करें? भ्रष्टाचार की बात उठाना राजनीति नहीं होती? क्या होता है फिर? भ्रष्टाचार की बात कैसे उठाएंगे? सड़कों पे नाम करिए, तो सड़कों पर उतरे हुए हैं। 410 से 420 किसी प्रकार के सबूत है, प्रमाण है, तो उसको लेकर सही जगह पर जाइए। बैठ जाती थी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं था। कॉमनवेल्थ घोटाला इन्होंने कितना ज्यादा प्रचारित करा, दोनों पार्टियों ने मिलकर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी ने मिलकर। आज कॉमनवेल्थ घोटाला कहीं टिका हुआ है किसी भी कोर्ट में देश के? नहीं टिका हुआ, लेकिन सालों साल तक उसकी जो मीडिया ट्रायल चलता रहा और ये दोनों पार्टियां मिलकर उसका जो है फायदा उठाती रही, कहीं वो टिका? अब आज हमें आप भाषण दिए जा रहे हैं भुवनेश जी, क्या आप इसका राजनीति करना करिए? जनता का जो पैसा है जनता के काम में लगना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय थोड़ा कम है, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो 650 करोड़ का जो मेडिकल घोटाला हुआ है उस पर राजनीति लगातार जारी है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया और भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते नजर आ रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सजा उनको जरूर मिलेगी। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन कौन शामिल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।